तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और साथ के साथ एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप लोग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक्स इंग्लिश क्लास 12th प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने सिलेबस की वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो आते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेक्शन ए जो कि है हमारा रीडिंग स्किल्स। दोस्तों, रीडिंग स्किल्स के अंदर क्या आता है, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन वर्ड आता है कॉम्प्रहेंड से, और कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी चीज को समझना। तो रीडिंग स्किल्स में बेसिकली हमारे को पैसेजेस गिवन होते हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उस पैसेज को पढ़ के हमारे को क्वेश्चन को आंसर करना होता है। कई सारे लोग कॉपी पेस्ट की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं रीडिंग स्किल्स करते हुए, लेकिन ऐसा करने से उनकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती है। इनफैक्ट उनको ज्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते। जब तक आप अच्छे से थॉरोली पैसेज को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने पैसेज के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम की, तो रीडिंग स्किल्स के अंदर दोस्तों आप लोगों का एक पैसेज आएगा जो कि आएगा 10 मार्क्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे राइज होंगे। ज्यादातर रीडिंग स्किल्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं, जहां पे 1 मार्कर 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आता है जो कि है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो टॉपिक है इसके अंदर आपको एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज के नोट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं नोट मेकिंग के अंदर। तो सेक्शन ए आपका जो है वो आता है 15 मार्क्स का। उसी जगह पे सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी है दोस्तों राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट कंपोजिशन। इसमें क्या होती हैं, कंपोजिशंस होती हैं दोस्तों। कंपोजिशंस के अंदर दो तरीके की कंपोजिशंस राइटिंग स्किल्स में आती हैं, जिसमें एक होती है दोस्तों आपकी लॉन्ग कंपोजिशन और दूसरी होती है आप लोगों की शॉर्ट कंपोजिशन। तो दो तरीके की कंपोजिशंस आती हैं जिसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग, ये सारे के सारे शॉर्ट कंपोजिशंस में आएंगे जो विद इन 50 वर्ड्स लिखे जाते हैं। उसी जगह पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लॉन्ग कंपोजिशन में आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मार्क्स का आपका ये आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन के इन तीनों में से क्वेश्चंस आएंगे चॉइस के अंदर, जिसमें से एक करना होगा। सेम पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस आ सकती है, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग में चॉइस आ सकती है। तो टोटल आपका राइटिंग स्किल्स आएगा 15 मार्क्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का है। हरियाणा बोर्ड के अंदर ग्रामर का सेक्शन इंक्लूड होता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये सेक्शन नहीं आता। तो ग्रामर में आपके टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, मॉडल्स, ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे। तो टेंसेस और सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स मिला के आपका 10 मार्क्स का ग्रामर आता है। तो अभी तक 15 मार्क्स की हो गई रीडिंग, 15 मार्क्स का हो गया राइटिंग और 10 मार्क्स का हो गया आपका ग्रामर। तो टोटल आपका कितना हो गया, 40 मार्क्स। और बाकी के जो 40 मार्क्स है दोस्तों वो आती है आपकी लिटरेचर। तो ये चीज कॉमन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड्स के अंदर लिटरेचर को 40 मार्क्स, इट मींस 50% क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपकी फ्लैमिंगो से प्रोस आएंगे, पोइट्री आएगी, विस्टाज आएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैमिंगो टोटल स्टैंड कर रही है 29 मार्क्स की और विस्टा स्टैंड कर रही है 11 मार्क्स की। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको फ्लैमिंगो पे ही मेनली फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने फ्लैमिंगो पे फोकस कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया, बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेंगे, तो ग्रैंड टोटल आ जाता है 100 मार्क्स का। रही बात फ्लैमिंगो की, तो फ्लैमिंगो के अंदर ये सारे चैप्टर जो प्रिपेयर करने हैं, द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पॉइंट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू का पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 जो है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ इंटरव्यू के बारे में है। पार्ट 1 फंक्शन ऑफ इंटरव्यू के बारे में है और पार्ट 2 जो है वो अम्बर्टो इको नाम के एक नॉवलिस्ट का एक इंटरव्यू है जो मुकुंद पद्मनाभन, जो हिंदू के रिपोर्टर हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्टर थे, उन्होंने लिया था। फिर गोइंग प्लेसेस चैप्टर आ जाता है, फिर इसके अंदर आ जाता है आपका
ये राइटर के नाम है, लास्ट लेसन का अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग, एनेस जंग, ये सारे राइटर के नाम है। राइटर के नाम याद रहते हैं तो लॉन्ग आंसर में आंसर लिखते हुए आप इनको यूज कर सकते हो। इट विल गिव यू हाफ मार्क फॉर ग्रेस, ठीक है। पोइट्री के अंदर ये 5 पोम्स हैं, तो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एक पोम आपकी बुक में होगी, अगर किसी पे पुरानी बुक है तो। वो वाली पोम इस बार रिड्यूस हो रखी है, नहीं आ रही है, बाकी ये 5 पोम्स आपकी आ रही हैं। इसी जगह विस्टास की बात करें तो ये सब है, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के 2 पार्ट हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में, हाँ लास्ट में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, मतलब टोटल चैप्टर से मतलब 6 चैप्टर आप लोगों को विस्टास से दे रखे हैं। कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, जैसे कि शुड विजा रेड मॉमी नाम का एक चैप्टर है विस्टास का, वो नहीं आ रहा है। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल करके एक चैप्टर है, वो नहीं आ रहा है। तो 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ग्रामर की बात करते हैं तो टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस, मॉडल्स, ये सारे टॉपिक करने हैं, तो ये बहुत ही इजी हैं। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। रीडिंग स्किल्स का मैंने आपको बता ही दिया, राइटिंग स्किल्स का मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के आने वाले हैं इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। अगर आप इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, सारी की सारी स्ट्रैटेजी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, टॉपर्स अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो आज ही मेरे YouTube चैनल सुमित ठाकुर इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू मिल सके और अपना सिलेबस बहुत ही इफेक्टिवली आप कंप्लीट कर सकें। दोस्तों मिलेंगे अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।